अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन विद शुएब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस यानी कि डिफरेंट न्यूक्लियसेस जब आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनके रिएक्शंस किस तरह से होते हैं, आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे। इनमें हमारे पास चेन रिएक्शन होते हैं, फिशन, फ्यूजन रिएक्शंस भी होते हैं। अब नेक्स्ट हम इनकी इक्वेशंस कैसे बनती हैं और ये रिएक्शंस किस तरह से होते हैं इसको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कि न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में बेसिकली टू रिएक्शंस आते हैं, न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन। ये ऐसे रिएक्शंस हैं जिनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इन्वॉल्व होती है। फिशन में ऐसा होता है कि हमारे पास एक न्यूक्लियाई दो पार्ट्स में या तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जबकि फ्यूजन में दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलकर एक न्यूक्लियस बनाते हैं। यानी कि दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियस मिलकर एक न्यूक्लियस बनाते हैं, उसको हम कहते हैं फ्यूजन, यानी कि फ्यूज़ हो जाना। तो अब नेक्स्ट हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो ये रिएक्शंस हमारे पास कहाँ होते हैं? ये रिएक्शंस हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होते हैं और इनकी मदद से हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को या इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ओंटारियो, क्यूबेक और बहुत सारे पावर जनरेशन के लिए हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स मौजूद हैं। इसी तरह कैनेडियन मेड न्यूक्लियर रिएक्शंस जैसे कि कांडू रिएक्टर्स वगैरह। तो अगर हम न्यूक्लियर फिशन की बात करें, पहले फिशन यानी कि स्प्लिट होना न्यूक्लियस का, तो इसमें न्यूक्लियर एनर्जी को हम यूज़ करते हैं एक पावर को प्रोड्यूस करने के लिए। यानी कि हम एक न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करते हैं, फिशन का रिएक्शन होता है और उसमें हमें बहुत लार्ज अमाउंट में पावर प्रोड्यूस होती है। अब हमने कहा कि न्यूक्लियर फिशन जो है ये एक हैवी न्यूक्लियस का दो या दो से ज़्यादा छोटे न्यूक्लियाई में चेंज होना है। इसमें हमारे पास सिर्फ दो या दो से ज़्यादा हमारे पास न्यूक्लियाई ही नहीं बनते, बल्कि इनमें कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी होती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी हमारे पास हैवी न्यूक्लियाई होते हैं वो मोस्टली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्रोटॉन्स होते हैं जो एक दूसरे को मतलब एक ही जगह पर हमारे पास मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के अंदर और वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। तो जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है या हमारा जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाता है। तो जब हमारे पास फिशन रिएक्शन अकर होता है तो क्या होता है कि एक तो हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है और दूसरा हमारे पास न्यूट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं इस प्रोसेस के अंदर। तो अब न्यूक्लियर फिशन जो है इसमें हमारे पास नेक्स्ट के न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं केमिकल रिएक्शन से, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में जो मैस होता है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है, लेकिन मैस कंजर्व रहता है हमेशा और एनर्जी चेंजेस भी बहुत स्मॉल होते हैं। जबकि इसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियाई के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही होती जितने भी हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। लेकिन हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं उनमें एक्चुअल न्यूक्लियस जो होता है एटम का वो चेंज होता है। इसमें हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और गैमा रेज गेन भी हो सकती हैं और लॉस्ट भी हो सकती हैं। और इसमें हमारे पास मैस में आने वाला थोड़ा सा चेंज जो है वो हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी के इक्वल होता है कि या तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हम उसको दे रहे हैं उस चेंज की वजह से, या वो उस चेंज की वजह से वो रिएक्शन हमें इतनी एनर्जी दे रहा होता है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिखाई गई है कि किस तरह से हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं और इनकी वर्किंग किस तरह से होती है, ठीक है। ये हमारे पास हॉट वाटर पावर प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अब हम बात करते हैं इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में और उनकी इक्वेशंस के बारे में। अब हमने कहा कि जब हमारे पास नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके होता है तो उसमें हमारे पास अल्फ़ा, बीटा, गामा रेडिएशन जो हैं वो डिके होती हैं, वो या इमिट होती हैं। लेकिन
अब ज़रूरी नहीं कि हर वक्त यही रिएक्शन हो रहा हो। अगर हमें कहीं पर एनर्जी की ज़रूरत होती है तो साइंटिस्ट खुद भी न्यूक्लियर रिएक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। उसमें वो ये करते हैं कि हमारे पास कोई भी एक न्यूक्लियाई को स्मैश करने के लिए, न्यूक्लियाई को तोड़ने के लिए कोई अल्फ़ा, बीटा या गामा रेडिएशन जो है उसको थ्रो करते हैं, और जिसकी वजह से वो हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होकर स्प्लिट हो जाता है। फिशन का रिएक्शन अकर होता है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया, या जैसे कि हमने एन की बात की, एन के ऊपर जब हमने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया तो उससे हमारे पास एक तो ऑक्सीजन का आइसोटोप हमें मिला और साथ में एक प्रोटॉन मिला। ठीक, तो इस तरह से ये हमारे पास रिएक्शन होते हैं। अब नेक्स्ट हम इसी तरह बात करेंगे कि इक्वेशंस के कुछ रूल होते हैं कि हमारे पास जब इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं तो उनमें हमारे पास जो न्यूक्लियर इक्वेशंस बनती हैं उनके क्या रूल्स होते हैं। तो उनके रूल्स वैसे ही होते हैं जैसे कि हमारे पास दूसरी इक्वेशंस के होते हैं कि इसमें मैस नंबर जो है दोनों साइडों पर इक्वेशन के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और जितनी भी चेंजेस आ रही हैं, अगर इधर मैस चेंज हो रहा है एक साइड पर तो दूसरी साइड पर भी चेंज होना चाहिए। अगर इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज हो रहे हैं तो दूसरी साइड पर भी होने चाहिए, यानी कि दो जो भी चेंजेस हों वो दोनों साइडों पर इक्वल होनी चाहिए। तो ये हमारे पास न्यूक्लियर इक्वेशंस के कुछ रूल्स हैं। उसके बाद अगर हम यूरेनियम की न्यूक्लियर फिशन की बात करें तो यूरेनियम का हमारे पास 235 इसका एटॉमिक मास है। अब हमारे पास एक किसी भी न्यूट्रल एटम को हमारे पास स्मैश करना, उसको तोड़ना, उसको क्रैश करना बहुत इजी होता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो पॉजिटिव प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं उसके न्यूक्लियाई के अंदर, वो एनर्जी को रिलीज कर रहे होते हैं। तो हमारे पास वो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं वो हमारे पास एनर्जी को रिलीज कर रहे होते हैं। ज़्यादातर हमारे पास जितने भी वेपन्स हैं या जितने भी न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर्स हैं उनमें हम यही प्रिंसिपल जो है उसको फॉलो कर रहे होते हैं। हमारे पास मौजूद एक न्यूट्रॉन जो होता है वो हमारे एटम को, यानी कि हमारा स्टेबल यूरेनियम का जो एक एटम होता है उससे पहले एक अनस्टेबल यूरेनियम एटम जो कि 236 होता है उसको क्रिएट करता है, और उसके बाद हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके होता है, जिसके बाद हमारे पास जो है ये रिएक्शन अकर होता है कि एक न्यूट्रॉन जब हमने उसको बम्बार्ड कराया यूरेनियम के ऊपर तो उसे हमें क्रिप्टॉन और बेरियम के दो जो हैं डॉटर न्यूक्लियाई मिले, साथ में हमें 3 न्यूट्रॉन्स मिले और प्लस बहुत सारी एनर्जी भी मिली। तो ये हमारे पास एक इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन है। अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर 3 न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं तो ये हमारे पास नेक्स्ट एक चेन रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो हम चेन रिएक्शन के बारे में नेक्स्ट बात करते हैं। तो चेन रिएक्शंस हमारे पास क्या होते हैं कि उन 3 न्यूट्रॉन्स को नेक्स्ट 3 और एटम्स यूज करके अनस्टेबल हों और उनकी वजह से नेक्स्ट रेडियो एक्टिव डिके हो रहा हो। अब अगर ये रिएक्शंस जो हैं अगर चेन रिएक्शंस की फॉर्म में चलते जाएं तो ये डिज़ास्ट्रस भी हो सकते हैं। ये क्योंकि इनके वजह से बहुत वायलेंट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी हो सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है इनको कंट्रोल यूज़ करें। तो अगर जहाँ पर हमें बॉम्ब्स वगैरह में जहाँ पर हमें अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम इन चेन रिएक्शंस को यूज़ भी करते हैं। लेकिन जिन जगहों पर हमें इनकी ज़रूरत नहीं होती तो हम उन न्यूट्रॉन्स को किसी चीज़ पे एब्जॉर्ब करवा लेते हैं और उनको किसी ना किसी तरह से अपने इस रिएक्शन से आउट कर देते हैं। उसकी वजह से हमारे ये जो चेन रिएक्शंस होते हैं ये कंट्रोल हो जाते हैं और हमारे पास डिज़ास्टर नहीं होता। तो ये हमने देखा कि किस तरह से हमारे पास चेन रिएक्शंस होते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि एक हमारे पास रिएक्शन हुआ जिसको हमने स्टिमुलेट किया एक न्यूट्रॉन से, और उससे जो हमें 3 न्यूट्रॉन्स मिले उन्होंने नेक्स्ट 3 एटम्स को किया और उन 3 एटम से मिलने वालों ने नेक्स्ट 9 को। तो इस तरह से ये मल्टीपल हो रहा था, एक्सपोनेंशियली हमारे पास जो रिएक्शन होता है ये ग्रो हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास एक्सप्लोजन होता है। अब हम दूसरा रिएक्शन की बात करते हैं जो कि हमारे पास है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में हमारे पास 2 लाइट न्यूक्लियाई मिलकर एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं। जैसा कि ये रिएक्शंस कहाँ होते हैं, हमारे पास सन की कोर के अंदर हाइड्रोजन एटम्स 2 जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं, और क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर होता है उनकी वजह से वो वहाँ पर हीलियम न्यूक्लियस को प्रोड्यूस करते हैं।
तो जब हमारे पास हीलियम एटम बन जाता है तो हमारे पास बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, जैसा कि आपको यहाँ पर रिएक्शन दिखाया गया है कि किस तरह से हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स मिलकर हीलियम बनाते हैं और साथ में एक न्यूट्रॉन और एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में साइंटिस्ट अभी तक कोई सेफ चीज़ फाइंड नहीं कर सके कि ये किस तरह से हम इसको मैनेज करें, किस तरह से हम इसकी हार्मनेस को कम करें। तो अब हमने अगर कुछ मैनेजेबल मेथड्स ऑफ हार्डनेस के जो कि हम एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, जिनको हम उनमें से एक रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं कोल्ड फ्यूजन। ये कुछ ख़ास टेम्परेचर और प्रेशर पे अकर होती है जहाँ पर हम जो है इस एनर्जी को, इस सारे के प्रोसीजर को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कोल्ड फ्यूजन है। इसके अलावा हम मॉडरेटर्स को यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है कि मॉडरेटर्स जो होते हैं न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन कर देते हैं और उन न्यूट्रॉन्स के स्लो डाउन होने की वजह से वो आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करते, ठीक है। वो लाइट एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं, जैसे कि हमारे पास यूएस के जो वाटर रिएक्टर्स हैं उनके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी हमारे पास हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र उनका होता है जब हमारे पास मैसेज आपस में कोलाइड करते हैं या कोई पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं, जैसे कि न्यूट्रॉन और ऑक्सीजन वगैरह। तो ये मॉडरेटर जो हैं ये हमारे उन न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। तो अब इसी तरह हम जो एक और मेथड यूज़ करते हैं वो है कंट्रोल रोड्स का। कंट्रोल रोड्स ऐसे मटेरियल के साथ बने हुए होते हैं जो कि हमारे पास एक्सेस न्यूट्रॉन्स वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे कि बोरॉन और कैडमियम वगैरह। तो जब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारे पास जब हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल कर लेंगे तो हम फिशन रेट ऑफ फिशन को भी, रिएक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये भी एक मेथड है जिसके ज़रिए हम अपने चेन रिएक्शंस को या अपने फिशन रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके बारे में हमने बात की कि किस तरह से हमारे पास फिशन रिएक्शन होता है और फ्यूजन रिएक्शन किस तरह से होता है, उनके अंदर किस तरह लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, रेडियो एक्टिव डिके कैसे होता है, फिशन और फ्यूजन कैसे होते हैं और किस तरह से हम उनकी न्यूक्लियर इक्वेशंस को सिंपलाइज करते हैं, उनके रूल्स क्या हैं, हमने हर चीज़ के बारे में देख लिया। अब नेक्स्ट हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे। अगर इन सब के बारे में, न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपका कोई टॉपिक है जो आप हमें सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी हमें कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर। फ़ी अमानिल्लाह।